नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बिलासपुर में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के दौरान मंच पर अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का भाषण चल ही रहा था कि अचानक उनसे माइक छीन लिया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस घटना से भगत असहज दिखे और बीजेपी ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस अपने नेताओं को ही बोलने नहीं देती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी बताया। वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आदिवासी नेताओं को नजरअंदाज करती रही है। नेताम ने मोहन मरकाम और दीपक बैज के उदाहरण देते हुए कहे कि ये आदिवासी समाज का सीधा अपमान है। हालांकि इस पूरे मामले पर अमरजीत भगत ने सफाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में मेहमानों का सम्मान होता है और जानबूझकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर भाजपा को लगता है उनका अपमान हुआ है तो भाजपा सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें माला पहनाकर सम्मानित कर सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने यह आयोजन अपने प्रदेशव्यापी अभियान के तहत किया था, लेकिन मंच पर इस घटना ने आदिवासी नेतृत्व और सम्मान के मुद्दे को एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है, वो चाहे देश में चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमरजीत भगत जी के साथ अपमानित किया गया, मैं समझता हूँ कि ये पूरे आदिवासी समाज का, सरगुजा के आदिवासियों के लिए एक संकेत है कि किस प्रकार से कांग्रेस में आदिवासी नेताओं के ऊपर इन्होंने एक तरह से अपमानित करने का काम किया है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो देखते हैं वैसा रहता नहीं है, और समय की पाबंदी रहती है, और कुल मिलाकर के जो नेतागण हैं वो कई लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, लोगों की भावना का उतना वाकिफ नहीं रहते हैं कि, और ऐसा हो जाता है। जानबूझ कर कोई नहीं करता है। मैं तो सबसे जो लोग भी इसको ट्रोल कर रहे हैं उन सब लोगों से आग्रह है कि सब हमारे मेहमान हैं, और छत्तीसगढ़ में जो भी मेहमान आता है उसका सम्मान करते हैं, छोटी मोटी बात को दरकिनार करते हैं। इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, यहाँ के लोगों का, हमारी आदिवासी संस्कृति है कि लोगों को छोटे मोटे गलती को माफ करना। तो आपने सुना, प्रतिक्रिया सुनी होगी, लेकिन अमरजीत भगत का जो बयान है, जो प्रतिक्रिया है, इससे समझ में आ रहा है कि आहत जरूर हुए। वो ये कह भी रहे हैं और मान भी रहे हैं कि गलती तो हुई है, लेकिन कह रहे हैं कि छोटी मोटी गलतियों को दरकिनार कर देना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो मान ज़रूर रहे हैं और गलती हुई है और असहज भी दिखाई दे रहे हैं और थोड़े दुख और व्यथित भी हैं अपनी बातों से, लेकिन इसे वो दरकिनार करना चाहते हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शिल्पा देवांगन जी, आपने ये प्रतिक्रिया अभी सुनी होगी अमरजीत भगत जी की। उनकी बातों से भी लग रहा है कि वो दुखी हैं, कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी गलतियों को दरकिनार कर देना चाहिए। वो गलती भी मान रहे हो, ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको आदिवासी संस्कृति या फिर यहाँ की संस्कृति का जिक्र नहीं होगा, नहीं तो कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता। वो ये मान रहे हैं, क्या कांग्रेस भी मान रही है कि हाँ हुआ है, अपमान हुआ है, गलती हुई है, हाँ, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों को पार्टियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? आप भी मानते हैं ऐसा? जी नमस्कार। देखिए भागीरथ जी,
हर राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके कार्य करने का एक पैटर्न होता है। जैसे कि कांग्रेस का एक पैटर्न है कि वो जनता के सवालों को, जनता से उठी हुई आवाजों को बुलंद करने का कार्य करती है। तो ये एक पैटर्न है। हमारे सभी नेता मिलकर, चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में हो, सभी एक आवाज में जनता के कुछ सवालों को बुलंद करते हैं। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न है वो है कि जब इनसे सवाल किया जाता है, जब इनसे शिल्पा जी, मुद्दे की शिल्पा बात जी, की शिल्पा जी, जाती आप है, जो पैटर्न तो की ये बात कर रहे ध्यान को हैं, भटकाने आज की हम इस कोशिश वीडियो करते की बात करें, क्या ये मैं भी उसी पे कांग्रेस आ का रही पैटर्न है मैं उसी पे कि आ अगर रही कोई वरिष्ठ नेता बोल रहा हो तो उनका माइक छीन लिया जाए? क्या ये भी कांग्रेस का पैटर्न है? मैं उसी पर आ रही हूँ भागीरथ जी, मैं उसी पर आ रही हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न मैंने बताया कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश। अब आ जाते हैं तिल का ताड़ बनाने की कोशिश। निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति है अतिथि देवो भव। जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं, उनका सम्मान ज्यादा जरूरी होता है। और ये कोई गलती नहीं है, ये कोई गलती नहीं हुई है, ये सिर्फ उनको सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया है। और जब इसको तिल का ताड़ भारतीय जनता पार्टी शिल्पा बनाती जी, है, तो अमरजीत ये उनका भगत जी खुद लगातार कह ऐसा रहे पैटर्न नजर हैं आता है। छोटी इसलिए मैंने मोटी पैटर्न गलतियों का को जिक्र दरकिनार कर देना चाहिए। वो मान रहे हैं ये गलती हुई है, लेकिन छोटी मोटी है। एकजुटता। अब कितनी बड़ी है तो समझ में आएगा, लेकिन ये वो मान रहे कि भी गलती तो नहीं हुई है, है, ऐसा नहीं ये होना गलती चाहिए। भी नहीं है, ये तिल का भारतीय जनता पार्टी, ये गलती भी नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दों से जो सवाल पूछे गए उससे ध्यान भटकाना है, इसलिए। और आदिवासी अपमान की चलिए, जो मैं बात अपना भारतीय सवाल जनता चेंज कर पार्टी देता हूं। रहे हैं, मुझे उस आप ये समय- बताइए, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि अमरजीत भगत कुछ कह रहे हैं, अचानक से एक और नेता आते हैं, उनका माइक छीनते हैं और फिर स्वागत करते हैं सचिन पायलट का। क्या ये तरीका सही है? कोई वरिष्ठ नेता अगर बोल रहा है तो उनका माइक इस तरह से छीना जाना चाहिए? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या ये सही था? आपने वीडियो में ये भी देखा होगा भागीरथ जी, आपने भी रिपोर्ट बनाई होगी, अमरजीत भगत जी का आखिरी वक्तव्य, आखिरी वाक्य चल रहा था कि हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। ये जनरली आखिरी वाक्य शिल्पा जी, होता है। उन्होंने क्या बोला तो इस जब पर मैं अभी उनका डिबेट नहीं कर वक्तव्य खत्म हो गया रहा, उस था, पर भी डिबेट करेंगे। मैं बस इतना उनका कह रहा हूँ, वीडियो में दिखाई देता है क्या था? अमरजीत भगत कुछ कह रहे हैं, अचानक से एक और नेता आते, उनका माइक छीनते अपनी तरफ और सचिन पायलट का स्वागत करना शुरू कर देते। बस मैं इतना पूछ रहा हूँ, क्या ये घटना, क्या ये कृत्य या फिर क्या ये तरीका सही है? बस ये पूछ रहा हूँ, बस इस पर मुझे आप जवाब दे दीजिए। जब एक नेता का वक्तव्य पूरा हो गया तो जो सीनियर नेता आते हैं, शीर्ष नेतृत्व आते हैं, शिल्पा जी, कहाँ हुआ था? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, अगर वक्तव्य पूरा हुआ होता तो क्या माइक छीनने की आवश्यकता होती? बस मैं इतना पूछ रहा हूँ, अगर कोई वरिष्ठ नेता कांग्रेस में कह रहे हो तो क्या ऐसे माइक छीना जाना नॉर्मल है या फिर इसको हम वाकई तूल दे रहे हैं? मैं इतना कह रहा हूँ ताकि कि जो दूसरे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, फिर वो भी इसी परिपाटी को लागू करेंगे। देखिए, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो नहीं होगी। मैं कह रही हूँ, उनका वक्तव्य, उन्होंने स्पष्ट कहा है, उनका वक्तव्य पूरा हो गया था और जब नेता आते हैं उनके सम्मान में जो उद्घोषण दिया जाता है वो चीजें वो कर रहे थे। तो इसमें गलत चलिए क्या है? शिल्पा जी, मुझे तो कोई भी गलत आप चीज़ दोबारा नहीं वीडियो लग रहा देखिएगा। है। मैं आपको बता दूं, वहां पर एक और शख्स खड़े हुए तो उनके साइड में कोई नेता, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो इशारा भी कर रहे हैं कि मैं कहना तो चाह रहा हूं लेकिन क्या करें, माइक में तो अभी कोई और खड़ा हुआ है। उसके बाद फिर दूसरे नेता आते हैं, उनका माइक छीनते हैं अमरजीत का और फिर सचिन पायलट का आभार करते हैं। और आप कह रहे हैं कि उनका भाषण कंप्लीट हो गया। कहीं से नहीं लग रहा है उनका भाषण कंप्लीट हुआ है, बल्कि वो कुछ कहना चाह रहे थे। लेकिन ठीक है, आपकी मजबूरी है, कांग्रेस प्रवक्ता है आपकी मजबूरी है, उसको डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, आप कुछ भी बोल दें लेकिन तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। ठीक है शताब्दी जी, ठीक है, आप ही का सवाल ले लेता हूं। शताब्दी जी, ठीक है, शताब्दी जी, देखिए, तिल का पहाड़ बना रहे हैं आप लोग, तिल का ताड़ बना रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उनका भाषण खत्म हो चुका था और जब किसी और का सम्मान करना था इसलिए माइक लिया गया है, माइक को छीना नहीं गया है। लेकिन आप लोग इसे बहुत ही अलग तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो कह रही है शताब्दी, शिल्पा जी कह रही है कि तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा तस्वीरों में दिखाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है, बल्कि जो शिल्पा जी कह रही है वैसा ही है। भागीरथ जी, आपने भी कई बार इनको समझाने की कोशिश की और हमारा वीडियो भी ये बता रहा है स्पष्ट तौर पर। जब वीडियो सामने आया उसके बाद केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता कह रही है
कि क्या यही संस्कार और संस्कृति रह गई है कांग्रेस में? और मैं तो कहूंगी कि वास्तव में इसका उत्तर यही है कि कांग्रेस में किसी प्रकार के संस्कार या संस्कृति है ही नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ना तो खुद का खुद स्वाभिमान है और न ही वो उनके जो कर्णधार है उनका देश पर अभिमान है। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की बस एक पंक्ति कहूंगी कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। यह स्थिति बन गई है। अब इस मंच में जो चित्र आ रहा है उसको देखेंगे आप, उनका कोई सम्मान ही नहीं है, मान सम्मान ही नहीं है। अभी वीडियो में उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ के आदिवासी लोगों की संस्कृति और प्रकृति को समझ नहीं पाते हैं। वो स्वयं बोल रहे हैं, बेचारे दुख से बोल रहे हैं, इसको तो समझना चाहिए। निश्चित रूप से उनके साथ अपमान हुआ है, एक आदिवासी नेता का अपमान हुआ है, एक वरिष्ठ नेता का अपमान हुआ है। और ये सारा कुछ जो चमचा संस्कृति चल रही है ना कांग्रेस में, अभी ये जो दो आए थे चमचे, इनको लग रहा था कि सचिन पायलट जी का इनको हटाकर उनको बुला लेंगे तो ये बहुत बड़ी चमचागिरी कर लेंगे। इस प्रकार का जो ये संस्कार और ये जो परिपाटी चल रही है, यही कारण है कि ये चित्र कांग्रेस का पूरी जनता के सामने आ रहा है। न केवल भारतीय जनता पार्टी अपितु पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और इस अपमान को उन सबने रियलाइज किया है कि कितना बड़ा अपमान अमरजीत भगत जी का हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगी कि इनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो भी कार्यकर्ता मंच पर संचालन करने आए थे, उनसे इतने बड़े नेता के प्रति अपराध हुआ है। यह हमारा अनुशासनात्मक रवैया नहीं है, ये अनुशासन भंग करने का कार्य इन्होंने किया है और ये सब जगह हो रहा है, सब दूर हो रहा है। आप देखेंगे अगर प्रियंका वाड्रा जी का एक वीडियो बार बार वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रही हैं, चमचा कह रही है अपने कार्यकर्ताओं को और बता रही है कि हमारे परिवार में 2 प्रधानमंत्री हुए, मैं तो कई चमचों को देखा। वहीं आप भूपेश बघेल जी की बात सुनेंगे तो उन्होंने भी उनको स्लीपर सेल कह दिया है। आप देखेंगे कि हमारे एक और नेता है जिन्होंने चरणदास महंत जी, शिल्पा जी कह रही है गमछे पर आप क्या कहेंगे? जहां पर अजय चंद्राकर ने गमछा वापस कर दिया, शिल्पा जी कंपेयर कर रही है माइक छीनना और गमछा निकालकर अपने गले से किसी दूसरे नेता के ऊपर डालना, वो इसको कंपेयर कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे उनका प्रश्न समझ में नहीं आया। शिल्पा जी कह रही हैं कि अजय चंद्राकर जी के जब मंच में थे वो, तो जो गमछा उन्होंने पहना था वो गमछा निकालकर उन्होंने सामने वाले नेता के सर के ऊपर डाल दिया था, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये तो मान सम्मान की बात है। अगर हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का गमछा है एक सम्मानजनक हमारा प्रतीक है, अगर उन्होंने दूसरे के गले में डाला है तो ये कोई असम्मान की बात नहीं है। ये तो माइक सरासर छीना गया है, इसको क्या डिनाई कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई यहाँ कोई अर्थ नहीं है इनके डिनाई करने का। दिया उन्होंने अस्वीकार किया, ये अस्वीकार्यता की बात है। तो ये क्या आपकी गुटबाजी नहीं दिखाता है? शिल्पा जी अस्वीकार करना और अपमान करना, इसमें तो अलग चीजें होंगी ना। हम किसी को कुछ सम्मान दे रहे हैं, अगर वो इसको नहीं ग्रहण करे तो इसमें अपमान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कह रहा है, कोई भाषण दे रहा है, बीच में से माइक छीनना, तो मुझे लगता है दोनों में कुछ अलग तो होगा ना। और अस्वीकार करना और असम्मान, अपमान, दोनों में तो फर्क होगा ना। आप गमछा निकालकर किसी दूसरे को पहनाने पर आप कह रहे हैं ये अपमान है, लेकिन माइक छीना जा रहा है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता सब देखती है, जनता सब समझ रही। ठीक है के शर्मा जी, देखिए वाकई जो दृश्य है और दृश्य के बाद जो प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया से भी साफ झलकता है कि अमरजीत भगत कहीं ना कहीं दुखी जरूर है और वो इसे गलती भी मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं छोटी मोटी गलतियों को हमें दरकिनार करना चाहिए। फिर ये भी कह रहे हैं कुछ बाहर से जो लोग आते हैं, कभी कभी उनको संस्कृति का एहसास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो ये मान भी रहे हैं, जता भी रहे हैं कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं इसे छोटी मोटी गलती मानकर इसे मैं अनदेखा कर रहा हूं। भागीरथी जी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता की बात कही जा रही है, कितने सरल सहज है अमरजीत, जो इस बात को दुखी होते हुए भी से पार्टी हित में कहे अपनी बात को रख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता की बात होती है, हमारे यहाँ जितने भी देखेंगे बाहर से जो नेता आते हैं वो हमारे यहाँ के दिग्गज नेता भी उनको पूरा सम्मान देते हैं। अभी देखिए अमरजीत भगत 4 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, आदिवासी नेता हैं। दूसरी तरफ विजय जांगेड़ को देखिए कि भले ही वो संगठन के सह प्रभारी हैं, लेकिन उसकी तुलना में देखिए तो विधायक चुनाव भी शायद नहीं लड़े हैं और एक आयोग के सदस्य रह चुके हैं राजस्थान में। लेकिन वहां पे जो घटना हुई उसमें सामान्यतः ऐसी घटनाएं होती है, कभी भी माइक बंद नहीं होता, माइक चलते रहता है। और जब आप भी देखें, हम भी देखे हैं कि जब मुख्य अतिथि आता
संचालन कर रहा है। जिस तरह से सुबोध हरिद्वार संचालक वहां पे बार बार हिंट कर रहे हैं कि समापन कीजिए, उस बीच में कोई बात आता है तो कान में उसके कह दिया जाता है कि अतिथि आ गए, आप ही फिर वही जो बोल रहे हैं, क्योंकि अमरजीत भगत ही उसका स्वागत कर देते हैं कि सचिन पायलट जी आ चुके हैं, आप सब ताली बजाइए, स्वागत कीजिए, ये बात भी हो जाए। जिस झटके के साथ खींचा जा रहा है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस मुद्दों से नहीं भटकना चाहती, जिस तरह से एकजुटता के लिए वो आयोजन हुआ है, वोट छोड़ गर्दी छोड़ जो मुद्दे हैं उस विषय पर रहना चाहती है, ये अच्छी बात है। लेकिन तमाम प्रकार के नेताओं के जो बयान भी वहां आप देखेंगे, चमचे को लेकर बात उठी कि कार्यकर्ता है, चमचे नहीं है, चमचे हैं तो कांग्रेस पार्टी के हैं, पिछला चुनाव क्यों हारे, तो काम के कारण नहीं है, वोट चोरी के कारण हारे, ये जो मुद्दे जो वहां पे उठ रहे थे उससे कहीं न कहीं ये जो मामला आया है, ये छत्तीसगढ़ में मैं फिर से कहूंगा कि जितने भी बाहर से नेता आते हैं उनको पूरा सम्मान यहाँ पे मिलता है। वही बात अमरजीत भगत कर रहे हो, छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति है, जो बातें कहते तो बहुत सारे छत्तीसगढ़िया नेता आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बाहरी नेता आगे बढ़ जाते हैं। ये सबके पीछे इस तरह से जो छत्तीसगढ़ की सोच है कि हम छोटे हैं, जो बाहर चाहे वो बड़ा है, सीधी सीधी बात ये कही जा सकती है। इसके चलते इस तरह के शर्मा जी, लेकिन इसका एक और एंगल ये भी निकल सकता है ना कि जो कांग्रेस का जो केंद्र नेतृत्व या फिर जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है वो छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को या परंपरा को नहीं समझ पा रहा है। वो नहीं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता तो सम्मान कर रहे हैं, अतिथि देवो भव की जो बात कही जा रही है ये राष्ट्रीय स्तर पर भी अपन कहते हैं। क्योंकि अमरजीत भगत कुछ कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं वो कि उनको शायद छत्तीसगढ़ की संस्कृति आदिवासी परंपरा का ज्ञान नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इसका वो जिक्र भी कर रहे हैं। ये सम्मान का है, सभ्यता का है, संस्कृति का है, हम आपको कैसे किस नजरिए से बात कर रहे हैं, ये मेरा व्यवहार है, उससे संबंधित है। लेकिन ये सीधे साधे नेता अमरजीत भगत की जगह में किसी आक्रामक तेवर वाले भूपेश बघेल के साथ होता तो क्या होता, इस तरह से भी बातें आ रही है। या यही घटना छत्तीसगढ़ के किसी नेता के साथ राजस्थान में होता तो क्या प्रतिक्रिया होती। तो इस तरह से जो बातें हैं ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, नेताओं का सम्मान होनी चाहिए। बाहर से जो नेता आते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करें, केवल मुझे लगता है कि यही एक विषय इस मैसेज के माध्यम से जाना चाहिए। बिल्कुल। शिल्पा जी, क्या अब आप लोग की जो बैठक होगी उसमें मंच पर किस तरह से आपका एक्शन होना चाहिए, किस तरह से वहां पर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कैसे उनको वहां पर अगर कोई मंच में अगर कोई वरिष्ठ नेता बोल रहा है, अगर उनको टोकना है तो किस तरह से टोकना है, क्या ये सब चीज़ भी अब सिखाया जाए? क्योंकि जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो मैसेज अच्छा नहीं जाता है। पार्टी में फिर यही सवाल उठते हैं, क्या गुटबाजी चल रही है, क्या नेताओं में एक दूसरे को खुश करने की होड़ मची हुई है, चाहे भले कोई दूसरा नेता नाराज हो जाए? क्या अब इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी आप लोग की बैठक में? देखिए, तमाम तरीके के अनुशासन की बात हमेशा से राजनीतिक दलों की बैठकों में होती रहती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जैसे 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 अतिथि देवो भव का आज केंद्रित है, जो केंद्र बिंदु है अतिथि देवो भव, इसको अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसे ट्रोल ना करें, क्योंकि हम अतिथियों का सम्मान करते हैं और यही आदिवासी संस्कृति है। अब भाजपा इसे आदिवासी अपमान की बात कर रही है, तो मैं यही पूछना चाहूंगी, आदिवासी अपमान की बात करने वाले लोग तब कहाँ थे जब इन्हीं भगत जी पर ईडी के घेरे लगवा रहे ये थे। जब वो खाद बीज के लिए किसानों की लड़ाई लड़ने जा रहे थे तो बलपूर्वक उन्हें रोकने का कार्य किया था, तब आदिवासियों का अपमान नहीं हुआ था। बस्तर जब बाढ़ में डूबा जा रहा था, इनके नेता मंत्री वहां राहत कार्य नहीं पहुंचा पा रहे थे, तब आदिवासियों का अपमान नहीं हुआ था। तब ये आदिवासी अपमान की बातें किस जगह चली गई थी, ये कहाँ खो गए थे? तो जब जब इनको सवाल पूछा जाता है, ये कांग्रेस के में ताका झांकी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से इनको भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को कहना चाहूंगी कि या तो ये चुनाव के पहले ये कह दे जनता से कि जब आप हमको जनादेश देंगे, जब आप हमको सत्ता सौंपेंगे, तब हम कांग्रेस के आंतरिक चीजों में झांका झांकी करेंगे, हमारा यही काम रहेगा। ये बात कर दें, ये क्यों बड़े जनता के कार्य करेंगे, ये क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनता से वादे करके? तो ये अपनी नीति स्पष्ट कर दें, ये अपना पैटर्न जो निभा रहे हैं ना उसे जनता के सामने चुनाव के पहले स्पष्ट कर दें कि वो सिर्फ कांग्रेस में झांका झांकी करने की कोशिश अगर ये बंद कमरे में होता और उसके बाद अगर बीजेपी एक तरह से आकलन लगाती कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो शायद फिर मैं सवाल करता कि ये तो बंद कमरे में हुआ, आपको इसकी जानकारी कैसे? लेकिन ये तो पूरे बड़े मंच में, अगर बीजेपी इस पर कुछ कहे भी ना, लेकिन आम जनता तो उस पर टिप्पणी जरूर करेगी ना।
आप ही के कार्यकर्ता इस बारे में सोचेंगे कि अगर वरिष्ठ नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है, तो नीचे कार्यकर्ताओं के पास भी एक मैसेज कहीं ना कहीं गलत जाता होगा। शिल्पा जी, इसलिए अपनी आप स्क्रीन चाहे पर भले वीडियो बीजेपी नहीं पर देख आरोप रही लगा हैं दें, क्या? लेकिन ये वीडियो भागीरथ तो जी, वायरल हो रहा है साइड में ना। आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है। भागीरथ जी, शिल्पा इस पर ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय कम है शताब्दी पांडे जी, एक बात ठीक है, मेरे पास समय कम है शिल्पा जी, ठीक है, मेरे पास समय कम है शताब्दी पांडे जी। पहलू होते हैं, देखिए, हर अमरजीत चीज के भगत ने दो ये भी पहलू कहा, होते अगर हैं। बीजेपी को लगता है भाई कि मेरा इतना ही अपमान हुआ है तो मेरे लिए एक सम्मान समारोह आयोजित कर दें, मुझे माला पहना दे, तो क्या बीजेपी उनके लिए कोई सम्मान समारोह आयोजित करने वाली है? देखिए, मैं आपसे ये कहूं कि बीजेपी के द्वारा एक आदिवासी नेता के होने वाले अपमान पर आवाज उठाना ही उनका सम्मान है। ये बहुत बड़ा सम्मान है। उनके चेहरे से, उनके बोलने से उनका दर्द झलक रहा था। और न केवल बीजेपी के सजग कार्यकर्ताओं ने, अपितु पूरी जनता ने इस बात को समझा है, देखा है। वही तो पूछा। हमारे छत्तीसगढ़ के किसी भी सीधी भेजा पार्टी गया, के किसी भी तब नेता के अपमान साथ नहीं हुआ। ऐसा दुर्व्यवहार सार्वजनिक भेजा स्थान गया, पर तब नहीं अपमान होना नहीं चाहिए। हुआ। मेरा यही कहना बलपूर्वक है। रोका मैं एक बात गया, और तब आपसे अपमान कहना नहीं चाहूंगी, ये हुआ। सब अपने आला कमान से सीखते हैं, क्योंकि वायनाड में जब ये अपना नामांकन दाखिल करने गए थे, उस समय देखिए खड़गे जी को बाहर खड़े कर दिए थे। एक तथाकथित यात्रा निकाल रहे थे, तब बिस्किट कुत्ते को खिलाते हैं और फिर वही अपने कार्यकर्ता को खाने के लिए ऑफर करते हैं। तो इस प्रकार का संस्कार, कल्चर ये इनको अपने आला कमान से मिल रहा है। तो जरा अपने इसको, आपने प्रश्न पूछा था अनुशासन पर, उसका उत्तर नहीं दे पाई हमारी साथी प्रवक्ता। अपने को, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित ढंग से व्यवहार करने पर चिंतन करें। निश्चित रूप से जनता के सामने कांग्रेस की एक सही छवि आएगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आलाकमान से जरिए सीखा जा रहा है, ठीक है। बहरहाल मेरे पास समय कम है। के शर्मा जी, देखिए, अमरजीत भगत एक तरफ थोड़े से असहज भी हैं और दुख होकर वो प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ये भी कह रहे हैं कि अगर उनको लग रहा है कि अगर मेरे साथ अपमान हुआ है तो फिर मुझे बुलाकर आप सम्मान कर दें, आप मुझे माला पहना दें। आपको क्या लगता है कि ऐसा भविष्य में कुछ देखने वाला है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं राजनीति में विपक्षी पार्टी ऐसे मौका देखती है जहां पर दूसरी पार्टी को नीचा दिखा सके या फिर उस पर तंज कर सके। क्या आप देखें कि बीजेपी कोई सम्मान समारोह आयोजित करेगी और वहां पर अमरजीत भगत जाएंगे और फूल माला पहनेंगे? इस तरह का जो आयोजन की जो बात कर रहे हैं, तब होता है जब भाजपा प्रवेश उत्सव मनाती है या कांग्रेस में नंद कुमार साय चले जाते हैं, तब इस तरह से घटना होती। अभी क्या इतने दुखी तो नहीं लग रहे उनके शब्दों से? इस तरह से भाजपा कार्यालय में जाके उनका स्वागत किया या भाजपा उनसे चर्चा कर रही है कि आप भाजपा कार्यालय आइए, तो ये इनके अंदरूनी मामला। अभी तक वहां तक गया नहीं कि भाजपा कार्यालय कब पहुंचते अमरजीत भगत या भाजपा की ओर से कोई प्रस्ताव दे रहे हैं क्या, ये तो भाजपा ही बता सकते हैं। जी, चलिए, तो देखना होगा वाकई कि आने वाले दिनों में इस पर क्या वाकई बीजेपी को सम्मान समारोह आयोजित करती है। और जो दुख है, और जो कहीं ना कहीं वो भले छोटा मोटा दुख बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दुख आने वाले दिनों में और कैसी राजनीति छेड़ता है। लेकिन फिलहाल इस पर आप आदिवासी अपमान को लेकर दोनों तरफ से घमासान मचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, डॉक्टर शिल्पा जी, शताब्दी पांडे जी, के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसी भी तरह का हम बयान दे दें या किसी भी तरह का हम बचाव कर लें, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि जिस तरह से कृत्य देखा गया है, ये चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक किसी वरिष्ठ नेता के साथ अगर भाषण दे रहे तो उनका माइक छीना जाए। तो मुझे लगता है यहाँ पर नेताओं को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि या फिर पहले से ये तय हो कि किस तरह से मंच संचालन होना चाहिए, और किस तरह से अगर कोई वरिष्ठ नेता अगर बोल रहा हो तो कैसे उनसे आग्रहपूर्वक निवेदन करके हमें माइक लेना चाहिए। लेकिन इस तरह से छीना झपटी मुझे लगता है किसी के लिए भी ठीक नहीं है, खासकर भारतीय राजनीति के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल एशियन न्यूज़ है।